Hi everyone, I hope you all are good. After a long time, I am here mainly for class 10th and class 12. Class 12 also, I have written class 10th only here. Also, we can write class 12. बच्चों आज 10th और 12th के बारे में हम खासकर बात करने वाले हैं। क्लास 12th वाले का तो सेशन ऑफ हुई हो गया, अभी क्लास भी बंद हो गई है, बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। सोचे वीडियो के हेल्प से शायद उन तक हम पहुंच सके, इसलिए सोचे एक वीडियो बनाते हैं। क्लास 10th के बच्चे तो अभी क्लास में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिल नहीं पा रही एक्चुअल में कि कैसे वो पढ़ाई करें या मैं गाइड कैसे कर पाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो शायद सोचा एक वीडियो बना लेता हूं, वीडियो के थ्रू समझा पाऊं मैं ज्यादा अच्छे से। देखो बच्चों, पढ़ाई सभी लोग करते हैं। हर एक बच्चा जो उस क्लास में है, 10th में है, 12th में है, सभी लोग अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ढंग से करने में लगे हुए हैं। अपने हिसाब से सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऊंचाई तक वही पहुंचेगा, मार्क्स उन्हीं के अच्छे आएंगे जो स्मार्ट तरीके से स्टडी करेगा। मतलब कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए कि हमें तैयारी अब कैसे करना है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि बुक उठाएंगे, पूरा चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये पॉसिबल अब नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट को पहले फोकस करना पड़ेगा। जब उस पॉइंट को आप फोकस कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम यूं खत्म हो जाएगी, चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। अब क्या देखना है आपको, समझिए। सबसे पहला है सम डेज। आपको याद रखना होगा सबसे पहले कि अब आपके पास कुछ ही दिन है, और इस कुछ दिनों के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ना है। आपके पास गिनती से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन ऐसे समय बचे हुए हैं, उससे ज्यादा आपके पास चैप्टर्स हैं। अगर आप हर दिन एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हो आज, तो शायद एग्जाम आते आते तक आपका पूरा बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। कैसे पढ़ना है, सेकंड पॉइंट देखेंगे, स्मार्ट स्टडी। स्टडी भी दो प्रकार का है। वो जिनको आज नींद खुला वो चैप्टर 1 स्टार्ट किए, सर आज चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, कल चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेंगे, परसों चैप्टर 3 कर लेंगे। ऐसे करते रह जाएंगे, मालूम चला 50% टॉपिक कवर कर पाएंगे और 50% अभी भी अपडेटेड रह जाएगा, वेट करेगा कि एग्जाम के बाद शायद पढ़ेंगे। एग्जाम के बाद पढ़ने से कोई फायदा वैसा है नहीं, ठीक है। एग्जाम से पहले कवर अप करना है, और उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब कि सबसे पहले बुक निकालिए और आपका कंसंट्रेशन बुक में होना चाहिए, और आपको कंप्लीट थॉरोली देखना पड़ेगा। हर वो एक हाइलाइटेड वर्ड्स, हाइलाइटेड लाइन जो आप अंडरलाइन करके रखे हैं, जो सर ने अंडरलाइन करके रखवाया है बुक में, एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी चीजों को एक बार बढ़िया ढंग से पढ़ाई करना, ये स्मार्ट स्टडी कहलाएगा। मतलब कम समय के अंदर ज्यादा कंटेंट को कवर करना ही आपके लिए स्मार्ट स्टडी होगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब ही नहीं, आजकल ट्रेंड चला है ना स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास क्या है? स्मार्ट क्लास कौन सा? लोगों को ऐसा लगता है ना कि क्लासरूम में एलईडी लगा देंगे, एलईडी बड़ा सा लगा हुआ है, उस पे पढ़ा रहे हैं, दैट इज स्मार्ट क्लास। दैट इज नॉट स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास तब बनता है जब उसके अंदर स्मार्ट स्टडी कराई जाए, बच्चे स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। कम समय में बच्चों को ज्यादा नॉलेज दे देना, दैट इज स्मार्टनेस। वो स्मार्टनेस है। बोर्ड बदल देने से स्मार्टनेस नहीं है। वैसे ही आपको बुक को रीड कर देने से आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं लाएगा। आपको रीड करना है तो सिस्टमैटिक रीड करना है। कम समय में ज्यादा टॉपिक को रीड करके अपने दिमाग में सेट करना ही आपको स्मार्ट बनाएगा और आपके स्मार्ट स्टडी की तरफ आपको लेकर के जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। हो सकता है किसी को दुख पहुंचा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एलईडी क्लास में लगा देते हैं डिस्प्ले, और डिस्प्ले लगा के कहते हैं कि देखो अब मेरे यहाँ स्मार्ट क्लास चलती है। ठीक है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ भाई, पहले मैं बताता हूँ। वो स्मार्ट क्लास नहीं है, वो टाइम पास क्लास है। जनरली जो लोग बना करके और स्टार्ट कर देते हैं, हाँ ये करते रहते हैं, वो बेकार क्लास है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 2 डायमेंशनल स्टडी करेंगे ना, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस बोलने का मतलब होता है बहाना बनाना। सपोज दैट एक कोई बच्चा आता है मेरे पास, उससे एक क्वेश्चन पूछ दिया तो वो क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, तुरंत बोलते हैं ना सर दूसरा पूछे ना सर दूसरा। वो वाला क्यों नहीं बता पाए कि दूसरा हम क्यों पूछे? फिर स्टार्ट, वो सर ना मेरा तबियत ठीक नहीं था या फिर यहाँ प्रॉब्लम था ना इसलिए हम उसको कंप्लीट नहीं कर सके, यहाँ ऐसे प्रॉब्लम हो गया वैसे प्रॉब्लम, मतलब लाख बहाने आना स्टार्ट। इतने बहाने जिनको मैं कह ही नहीं सकता। कृपया करके बहाना बनाना छोड़िए, बुक उठाइए, बुक में लग जाइए, वही आपके लिए रिजल्ट बनाएगा। और आपके लिए रिजल्ट बनाने वाला कोई और नहीं है, किताब ही आपका रिजल्ट लाके आपको देगा। बुक्स के साथ जुड़िए और बुक्स पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मालूम चला सुबह से शाम दिन रात एक कर दिया हमने, खूब पढ़ाई किया, जम के पढ़ाई किया, और पता चला कल हमारा एग्जाम है और आज हमें फीवर हो गया। वैसा पढ़ाई से क्या फायदा यार? जान हथेली पे रख के नहीं पढ़ना है, जान हथेली पे लो, लेकिन एग्जाम से पहले मत लेना, नहीं तो एग्जाम खराब हो जाएगा। एग्जाम से पहले अपने हेल्थ को इतना बेहतर बना के रखना है कि आप जितना भी पढ़े हैं उन सारे कंटेंट्स का इस्तेमाल आप अपने एग्जाम के पेपर के अंदर कर सकें, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। हर दिन पढ़े, दिन रात एक कर दिए, जब एग्जाम का समय आया बीमार पड़े हुए बेड पे लेटे हुए, जबरदस्ती किसी प्रकार से चले गए एग्जामिनेशन हॉल में और बैठे बैठे नींद में झूक रहे हैं और लिख रहे हैं एग्जाम। 100% आपका कंटेंट कवर भी होगा, फिर भी आप 20% और 30% ही कवर अप कर पाएंगे। कारण था आपका हेल्थ। कौन कारण था? हेल्थ। इसलिए हेल्थ सबसे पहले बचा के रखिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को सेफ रखिए घर में और सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए मेहनत करके अपने सेहत का ख्याल करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, पूछिए मत किसी से, किसी टीचर के पास नहीं, ऐसा नहीं मेरे पास। हेलो हाँ गौरव सर, सैंपल पेपर कौन सा खरीद ले सर? अरे कोई भी खरीद लो यार। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन होता है, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, कहीं से क्वेश्चन पेपर आया हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, तुम किसी का भी बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, क्वेश्चन बस होना चाहिए। कॉमिक्स की किताब मत खरीद लेना। सैंपल पेपर मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड है आपका वही खरीदना है। ऐसा नहीं कि टॉम एंड जेरी वाला ले लिया और पता नहीं कौन कौन सा आता है लेकर के बैठ के उसको सॉल्व कर, उसको मत कीजिए, ठीक है। सैंपल पेपर कोई भी खरीदिए, बनाइए उसको मन से, क्वेश्चन है ना सब काम में आएगा, सब बनाइए, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या? वन शॉट ऑफ एनसीईआरटी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी बुक का वन शॉट जरूर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि हर एक चैप्टर को बस कुछ नहीं करना। अच्छा खोल दिए रिप्रोडक्शन चैप्टर, पेज एक बार देख लिए फटाफट पेज में, फिर पलट दिए, फिर एक बार पूरा पेपर देख लिए, फिर पलट दिए। इससे होता क्या है समझिए ध्यान से। आपके बुक्स में जब टीचर आपको पढ़ाता है ना, तो उसी दौरान में कहीं कहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मार्क करवाते हैं जो आपके दिमाग में नहीं होता है अड़सठ में, लेकिन जब आप पेज बार बार टर्न करते जाएंगे और पेज पलटना है ऐसे, तो शायद वो पॉइंट जो टीचर के द्वारा लिखवाया गया होगा, मार्क किया होगा, वो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा। अच्छा हाँ फलाने साहब ने तो ये मार्क करवाया था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले आप अपने बुक को जरूर एनसीईआरटी को टर्न करेंगे, क्योंकि हर जगह आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है। तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और वहीं से क्वेश्चंस आपके बेटे जाते हैं ज्यादातर। पेपर बोर्ड का बहुत ही आसान होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है यार, बहुत आसान होगा। बस ये मान के चलना है कि अच्छा नॉर्मल एग्जाम आप देते हैं वैसा एग्जाम होगा, एकदम प्रेशर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, एकदम आराम से बैठिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन आप इतनी गहराई में चले जाते हो कि वो क्वेश्चन आपको टफ लगने लगता है। या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़े नहीं पूरा, शुरुआत लाइन पढ़े, अरे यार तो आता है ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या हुआ, क्वेश्चन बोल कुछ और रहा था, लिख के कुछ और आ गए, और लाके आप बोले सर थोड़ा सा गड़बड़ा गया सर, मतलब हम क्या कहें, हम पढ़े ही नहीं आगे क्या लिखा हुआ था। गलती किसकी है यार? आपकी गलती है ना। जो टॉपिक आ रहा था आपको वो भी आप कवर अप नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी आपको परेशानी है, तब तो गलत बात है। आप पहले दिमाग से कूल रहिए और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। दिमाग ही ठंडा नहीं होगा तो शायद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपसे हो ही नहीं पाएगा यार। दिमाग ठंडा रखना पहले इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले होश हवास अपना कंट्रोल में रखेंगे और अपना काम करेंगे।
ठीक है, जितनी भी बातें बताई जाएंगी और क्लास में बताई गई होंगी, हर एक चीज तुम्हारा एग्जाम में काम में आ जाएगा और पेपर बहुत इजी होगा, ये मान के पढ़ो। ज्यादा प्रेशर, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। बी कूल एंड जस्ट गिव योर एग्जाम। वी ऑल टीचर्स विथ यू, सभी लोग आपके साथ हैं। वी ऑल ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल मेंबर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इफ यू वांट देन यू कैन। If you want to attend the class, then call Gaurav sir. Sir, I want class. There is a requirement of science teacher. Science teacher will be there. यहाँ रहेंगे। ऐसा मान के नहीं चलना है कि अगर क्लास अगर ऑफ हो गया तो आपको अब नहीं आना। आना है यार, आते रहिए आप। आइए क्लास कीजिए, क्लास करके पूछिए। और हाँ, वो सारे बच्चे जिनका 10th और 12th है, अगर वो यहाँ पढ़ाई भी नहीं करते हैं, उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव एनी डाउट, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, अगर यहाँ नाम नहीं है, आप अपने एग्जाम तक आकर के यहाँ हमसे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए और पढ़िए, बस आई एम अवेलेबल। थैंक यू, धन्यवाद।